वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आपका पाठ नंबर 3 आनुवंशिकी, जिसका कि भाग जो अब पाठ 6, अब तक के मैंने इसके भाग 5 आपको पढ़ा दिए थे। और इसका जो लास्ट जो टॉपिक था, इसमें मैंने शाब्दिक जो परिभाषाएँ थीं या शाब्दिक जो इसकी परिभाषाएँ थीं 20 जीन से प्रारंभ की थी। किससे प्रारंभ की थी? जीन से। और द्विसंकर अनुपात तक मैंने इसके बारे में आपको समझाया था। तो देखिए प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ध्यान देना, गौर देना। आज इसमें एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं कि मेंडल के वंशानुगति के नियम या मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कि जो ग्रेगर जॉन जो मेंडल है उसके वंशानुगति के नियम या आनुवंशिकता के नियम। आई बात समझ में? या प्रश्न ये आ जाता है कि ग्रेगर जॉन जो मेंडल था उसने आनुवंशिकता के कौन कौन से नियमों का प्रतिपादन किया। आई बात समझ में? या मेंडल ने वंशानुगति या आनुवंशिकता के नियम कौन कौन से, उनके नाम लिखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो छात्र छात्राएं लीड से जुड़े हैं अभी, उनके लिए सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और अधिक से अधिक चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो। तो देखिए मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो था उसने जो प्रभावता के नियम खोजे थे। और ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उसने मटर के पौधे में जो संकरण प्रयोग किए थे, ध्यान देना, उस संकरण के प्रयोग पर उन्होंने उनके आधार पर उन्होंने वंशानुगति के कितने नियम खोजे थे? 3 नियम। कितने खोजे थे? 3। नंबर 1 नियम था प्रभावता का नियम। ध्यान देना, नंबर 1 कौन सा था? प्रभावता का नियम। यानी मेंडल के आनुवंशिकता के नियम लिखिए या मेंडल के वंशानुगति के नियम लिखिए या मेंडल के वंशानुगति के नियमों के नाम बताइए। ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक। तो ध्यान देना, नंबर 1 है प्रभावता का नियम। तो नंबर 1 कौन सा है? प्रभावता का नियम, नंबर 1। नंबर 2 है इसमें पृथक्करण का नियम। कौन सा है दोस्तों? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम को प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, गौर देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पृथक्करण का नियम या इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। आई बात समझ में? गौर देना। नंबर 1 था प्रभावता का नियम। कौन सा है? नंबर 1 प्रभावता का नियम। कौन सा था? प्रभावता का नियम। और नंबर 2 है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है ना। और तीसरा जो इसमें नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा है प्रिय छात्र छात्राओं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, 3 नियम हो गए। नंबर 1 प्रभावता का नियम, दूसरा हो गया पृथक्करण का नियम और तीसरा हो गया आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो कितने नियम हो गए दोस्तों? 3 नियम है इसमें। कितने नियम हो गए? 3। प्रश्न आता है भाई ग्रेगर जॉन मेंडल जो है उसने आनुवंशिकता या वंशानुगति के कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए? तो कितने नियम प्रतिपादित किए थे? 3। नंबर 1 प्रभावता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नंबर 3 कौन सा है दोस्तों? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आई बात समझ में? इसमें महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना दोस्तों कि जो प्रभावता का नियम है और जो पृथक्करण का नियम है, ये दोनों एक संकर संकरण पर आधारित हैं। कौन से संकरण पर आधारित हैं? एक संकर संकरण। किस पर आधारित हैं? एक संकर संकरण पर। आई बात समझ में? एक संकरण पर आधारित हैं। कौन कौन से? प्रभावता का नियम और पृथक्करण का नियम। जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था एक संकर संकरण
एक संकर संकरण। आई बात समझ में? तो एक संकर संकरण किसे कहते हैं? एक संकर संकरण किसे कहते हैं? वह संकरण जिसमें एक लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है एक संकर संकरण कहलाता है। आई बात समझ में? द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं? वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। मैंने 4 प्रकार के संकरण बताए थे दोस्तों, ध्यान देना। एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण। तो एक संकर संकरण में क्या समझाया था कि वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। तो जो प्रभावता का जो नियम है, कौन सा नियम है दोस्तों? प्रभावता का नियम है और पृथक्करण का नियम है, जिसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नियम एक संकर संकरण पर क्या है? आधारित हैं। दोनों नियम किस पर हैं? एक संकर संकरण पर क्या है? आधारित हैं। और जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। आई बात समझ में दोस्तों? तो फिर ये छात्र एवं छात्राओं गौर देना, प्रश्न बनता है भाई मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कौन कौन से हैं, इन नियमों के नाम लिखिए। तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम निम्न हैं। नंबर 1 प्रभावता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम और नंबर 3 स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नंबर 3 कौन सा है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आई बात समझ में? तो ये आपका टॉपिक, अगला जो इसमें टॉपिक है ध्यान देना, बताने जा रहा हूँ, समझना बहुत महत्वपूर्ण, प्रभावता का नियम। कौन सा है? प्रभावता का नियम। आई बात समझ में? आई बात समझ में? एक संकर संकरण समझ आ गया। वह संकरण जिसमें एक लक्षणों की यानी एक प्रकार के लक्षणों की या एक प्रकार के विपर्यासी लक्षणों का क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है, उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। या वह संकरण जिसमें एक लक्षणों की वंशानुगति का क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं। आई बात समझ में? उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। और वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है प्रभावता का नियम क्या है? प्रभावता का नियम क्या है? या प्रभावता के नियम को समझाइए। आई बात समझें? प्रभावता का नियम क्या है या प्रभावता के नियम को समझाइए। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है बोर्ड में कि मेंडल के प्रथम नियम को समझाइए। मेंडल के प्रथम नियम को समझाइए। तो मेंडल का जो प्रथम नियम है वही प्रभावता का नियम है। मेंडल का जो प्रथम नियम है वही क्या है? प्रभावता का नियम है। आई बात समझे दोस्तों? तो ध्यान देना, नंबर 1 कौन सा हो गया? नंबर 1 हो गया प्रभावता का नियम। आई बात समझे? तो मैं आपको नंबर 1 नियम समझा रहा हूँ, प्रभावता का नियम। तो ध्यान देना, प्रभावता का नियम जिसको हम फर्स्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं, प्रथम नियम भी है। आई बात समझ में? और मैंने प्रभावता का नियम, तो देखिए प्रश्न आता है प्रभावता का नियम क्या है या प्रभावता का नियम को समझाइए। तो इसमें आपको लिखना, ध्यान देना, समझना कि यह नियम एक संकरण संकरण पर आधारित है। आई बात समझ? यह नियम एक संकरण संकरण पर आधारित है। लिखना, उत्तर लिखना, प्रश्न नोट कर लेना नोटबुक में कि प्रभावता का नियम क्या है समझाइए, या मेंडल के प्रथम नियम को समझाइए। ये आपका है, तो आप ध्यान देना, प्रभावता का नियम, गौर फरमाना, यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। आई बात समझ? यह नियम एक संकर संकरण पर। आई बात समझ? यह नियम एक संकर संकरण पर कैसा है? यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। आई बात समझ में? आधारित है। आई बात समझ? यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। आई बात समझ में? तो शुरुआत कर रहा हूँ मैं, उत्तर लिख के एंड डाल लेना, प्रभावता का नियम, और लिखना यह नियम एक संकर संकरण पर क्या है? आधारित है। आई बात समझें? इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार क्या करना है, इस नियम के अनुसार लिखना है इसमें आगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, महत्वपूर्ण बात इसमें कि जब एक जोड़ी, यानी इस नियम के अनुसार, ठीक है ना, इस तरह इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना कि इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी, कौन से विपर्यासी, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में, लक्षणों के मध्य में, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। नोट करना प्रिय छात्र एवं छात्राओं, दोस्तों अधिक से अधिक चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को। तो देखिए, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में, तो प्रथम पीढ़ी में, जिसको हम क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में क्या कहते हैं उसे, F1 पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में, तो प्रथम पीढ़ी में इसको हम क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, केवल प्रभावी लक्षण, केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण नहीं। आई बात समझ में, आई बात समझ में, अप्रभावी नहीं, कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण नहीं। इसलिए इसे प्रभावता का नियम कहते हैं, इसलिए इसे प्रभावता का नियम कहते हैं। आई बात समझ दोस्तों, इसलिए इसे प्रभावता का नियम कहते हैं। प्रश्न बनता है कि मेंडल के प्रथम नियम को समझाइए या प्रभावता के नियम को समझाइए। तो महत्वपूर्ण बात इसमें शुरुआत करना कि यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है, यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। और इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में या F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण नहीं, इसलिए इसे प्रभावता का नियम कहते हैं। आई बात समझ में। अब इसका एक उदाहरण से समझना, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात, उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझना इस टॉपिक को। आई बात समझ में, बहुत महत्वपूर्ण बात, तो सुनिए, गौर देना, समझना कि जब शुद्ध लंबे, जब शुद्ध लंबे, जब शुद्ध लंबे, तो शुद्ध लंबे हो गए जिनको हम क्या कह सकते हैं, समयुग्मजी पौधे भी कहते हैं, समयुग्मजी पौधे। और समयुग्मजी में भी कैसे, लंबे, समयुग्मजी लंबे। आई भाषा में उदाहरण से मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूँ, देखिए कैसे प्रकट होते हैं प्रभावी, किस तरह अप्रभावी प्रकट नहीं होते हैं। कि जब शुद्ध लंबे, जिसको हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी लंबे के नाम से भी जानते हैं। और मैंने बताया था उस समय जब आपको शाब्दिक परिभाषा समझा रहा था कि लंबे को किससे प्रेजेंट करते हैं, टी से। कैसे करते हैं, टी से। और इनके क्या लिए जाते हैं, युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, एक कैपिटल टी और दूसरी भी कैपिटल टी, तो उनके जोड़े लिए जाते हैं। आई बात समझ में। तो जब शुद्ध लंबे, समयुग्मजी लंबे,
बताया था ना, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, दोनों परिभाषाओं को गौर देना। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। तो समयुग्मजी में क्या होते हैं, यानी जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप कैसे हों, समान हों। जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विपर्यासी या दोनों युग्म विकल्पी कैसे हों, समान हों। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हों, समान हों, उसे समयुग्मजी कहते हैं। दोबारा परिभाषा ध्यान देना, समयुग्मजी किसे कहते हैं कि दोबारा ध्यान देना, समयुग्मजी किसे कहते हैं, जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हों, समान हों, उसे समयुग्मजी कहते हैं। और विषमयुग्मजी किसे कहते हैं, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप कैसे हों, दोनों विपर्यासी स्वरूप कैसे हों, भिन्न भिन्न हों, या जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हों, असमान हों या भिन्न भिन्न हों, उसे हम विषमयुग्मजी कहते हैं। ये परिभाषाएं मैंने पहले लिखा दी हैं, दोनों को याद करना जब ध्यान देना। तो उदाहरण, जब शुद्ध लंबे या समयुग्मजी लंबे, जिनको हम कैपिटल टी एवं शुद्ध बौने कोष्ठक में क्या लिखेंगे, यानी ऑब्लिक लगा के ले लेना, समयुग्मजी बौने। और समयुग्मजी बौने को किसे प्रेजेंट करते हैं, यानी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी दोनों को स्मॉल टी और स्मॉल टी से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो समयुग्मी बौने पौधों के मध्य में संकरण कराया जाता है। आ रही बात समझ में, संकरण कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी में कौन सी पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में, यानी F1 पीढ़ी में। तो प्रथम पीढ़ी में क्वेश्चन लिख लेना, F1 पीढ़ी में। तो प्रथम पीढ़ी में आयो समय सभी पौधे लंबे, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे या विषमयुग्मजी, कौन से, विषमयुग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं, विषमयुग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं। आई बात समझ दोस्तों। तो प्रथम पीढ़ी में, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे या विषमयुग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं। आई बात समझ में। तो ये आपके उदाहरण समझा रहा हूँ कि जब शुद्ध लंबे और कैसे शुद्ध बौने, तो एक तरफ क्या ले लें हम, ध्यान देना, लंबे पौधे कैसे ले लें, लंबे पौधे। अब लंबे पौधे कौन से होते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी। और दूसरी तरफ कैसे ले लें, बौने पौधे, लेकिन हैं कैसे, शुद्ध हैं दोनों, कैसे हैं, शुद्ध बौने हैं, यानी स्मॉल टी। आई बात समझ में। तो ये कौन से हो गए, साइंस की भाषा में बात करूं तो समयुग्मजी पौधे। ये कौन से हो गए, समयुग्मजी बौने पौधे। ये कैसे हो गए, समयुग्मजी लंबे पौधे, और वो कैसे हो गए, समयुग्मजी बौने पौधे। आई बात समझ में। जब दोनों के मध्य में संकरण कराया जाता है, क्या कराया जाता है, संकरण। तो संकरण में क्या होता है, इधर से क्या आता है, एक टी, और इधर से भी क्या आती है, एक टी। आई बात समझें। और दोनों मिलकर, यानी दोनों मिलकर, एक कैपिटल और एक स्मॉल। आई बात समझ में। तो ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई है कौन सी है, F1 पीढ़ी है। कौन सी है, F1 पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी है। ये क्या हो गए, अपने जनक हो गए, क्या हो गए, जनक हो गए। और ये क्या हो गई, प्रथम पीढ़ी हो गई। अब प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हैं, संकर लंबे हैं, सभी पौधे संकर लंबे। कैसे हैं दोस्तों, सभी पौधे संकर लंबे हैं। आई बात समझ में, कैसे हैं, संकर लंबे हैं, यानी सभी पौधे कैसे हैं, संकर लंबे हैं।
आई बात समझ में। तो देखिए उदाहरण द्वारा कि लंबे पौधे किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, समयुग्मजी लंबे। तो समयुग्मजी लंबे किसके प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी। बौने पौधे किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल टी, इसको हम समयुग्मजी बौने के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, जनक हैं। क्या लिए हमने, जनक। इनके मध्य में क्या कराया, संकरण मतलब क्रॉस, गुणा। तो देखिए इधर से युग्मक जब तैयार हुआ है तो क्या आया है, कैपिटल टी। दोनों युग्मक कैसे हैं, एक जैसे। जब दोनों युग्मक एक जैसे होते हैं तो संकरण जब होता है उसमें से कितने आते हैं, एक। तो दोनों में से कितना आया, एक। इन दोनों, ये कैसे दोनों एक जैसे हैं, उनमें से कितना आया, एक। आपस में दोनों का क्या हुआ, संकरण हुआ। संकरण मतलब गुणा हुआ, क्रॉस हुआ। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हो गए, संकर पौधे प्राप्त हो गए। संकर पौधे का मतलब है कि एक कैपिटल टी और एक कैसी है, स्मॉल टी भी है। कैपिटल टी किसको प्रेजेंट कर रही है, लंबे को, और स्मॉल टी कैसे करती है, बौने को। तो वास्तव में कैसे नहीं है, शुद्ध लंबे नहीं है। कैसे लंबे, अशुद्ध लंबे। और अशुद्ध लंबे को ही, जिसको हम विषम युग्मजी भी कहते हैं साइंस क्लास में, उनको संकर लंबे के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। प्रभावी लक्षण कौन सा है, कैपिटल टी है। कौन सी है, कैपिटल। तो सभी पौधे कैसे होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं, यानी अप्रभावी लक्षण उनमें प्रकट नहीं होता है। तो दोबारा ध्यान देना दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल का मैं बता रहा हूँ प्रभावता का नियम। तो देखिए प्रभावता का नियम क्या है कि यह नियम एक संकर संकरण पर क्या है, आधारित है। यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। और इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी पहले मैंने बताया है क्या होता है विपर्यासी, विपरीत। क्या होता है, विपरीत। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण नहीं। इसलिए इसे प्रभावता का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, प्रभावता का। अब देखिए कि जब शुद्ध लंबे, अब ये शुद्ध लंबे हैं कि नहीं हैं, दोनों टी कैसी हैं, कैपिटल। तो समयुग्मजी हैं कि नहीं है, समान युग्म हैं कि नहीं है, दोनों जोड़े कैसे हैं, समान। यानी दोनों पौधे कैसे हैं, यानी इसमें युग्म लिया है और युग्म में दोनों टी कैसी हैं, समान। टी किसको प्रेजेंट करती है, लंबे को, ऐसा में। और स्मॉल टी किसको करती है, बौने को, जो कैसे हैं, समयुग्मजी बौने। दोनों कैसे हैं, समान है कि नहीं है दोनों। तो ये इधर लंबे पौधे, इधर बौने पौधे, क्या हो गए, जनक हो गए। कि मध्य में संकरण कराया जाता है तो क्रॉस, गुणा का चिन्ह लगा दिया, क्या हो गया, संकरण हो गया। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे, तो सभी पौधे कैसे हैं, लंबे या विषम युग्मजी प्राप्त होते हैं। तो इनको हम क्या कैसा लिख सकते हैं, विषम युग्मजी। विषम मतलब दोनों युग्म एक जैसे हैं क्या, अरे दोनों टी एक जैसी हैं क्या, नहीं है। एक कैपिटल टी है और एक कैसी है, स्मॉल टी। इसलिए दोनों युग्म कैसे हैं, असमान है, असमान है कि नहीं है। तो कैसे हो गए, विषम युग्मजी हो गए। कैसे हो गए, विषम युग्मजी पौधे हो गए। आई बात समझ दोस्तों। तो विषम युग्मजी पौधे हो गए। तो ये हुआ आपका प्रभावता का नियम। ध्यान देना, एक बताया था आपको ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए, या वंशानुगति के कौन कौन से नियम दिए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशानुगति के कितने नियम दिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशानुगति के 3 नियम दिए। नंबर 1 प्रभावता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम, नंबर 3 स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आई बात समझ में दोस्तों। इसके बाद मैंने आपको समझाया है प्रभावता का नियम। और प्रभावता का नियम में मैंने आपको बताया कि जो प्रभावता का नियम होता है, प्रभावता का, ये एक संकर संकरण पर क्या होता है, आधारित होता है। किस पर आधारित होता है दोस्तों, एक संकर संकरण पर। और एक संकर संकरण किसे कहते हैं कि वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, दोस्तों ध्यान देना कि ग्रेगर जॉन मेंडल के जो 3 नियम हैं, नंबर 1 प्रभावता का नियम, 2 पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये दोनों एक संकर संकरण पर आधारित हैं। जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। आई बात समझ दोस्तों। और फिर उसके बाद बताया गया मेंडल के प्रथम नियम को समझाइए।
या प्रभावता के नियम को उदाहरण सहित समझाइए या आरेख चित्र बनाकर समझाइए। तो मैंने पूरा प्रभावता का नियम यानी परिभाषा और इसका उदाहरण से बताया। उदाहरण ध्यान रखना कि ये शुद्ध लंबे हैं। और समयुग्मजी की परिभाषा मैंने आपको पहले बता दी कि जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म कैसे हों, समान हो। तो दोनों कैसे हैं, समान हैं। यानी जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म कैसे हों, समान हों। दोनों युग्म कैसे हों, समान हो, या दोनों युग्म विकल्प कैसे हों, एक समान हो, उसे समयुग्मजी पौधे कहते हैं। और भय और विषम युग्मजी किसे कहते हैं कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्प भी कैसे हों, असमान हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे विषम युग्मजी के नाम से जानते हैं। आई बात में। तो यहाँ पर देखिए एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी तो कैसे हो गए, विषम युग्मजी हो गए। और यहाँ पर देखिए दोनों कैसी हैं, ये यानी दोनों कैसी हैं, ये कैपिटल डी, दूसरी भी कैसी है कैपिटल, तो कैसे हैं, समयुग्मजी हैं। और उधर भी देखिए तो शुद्ध बोने में जो लिए उधर भी क्या है, ये कैपिटल है और दूसरी भी कैसी है, स्मॉल है शुद्ध बोने में, तो वो कैसे हो गए, वो भी समयुग्मजी हैं। ये भी समयुग्मजी लंबे हैं, तो ये समयुग्मजी कैसे हैं, बोने हैं। इसे हम प्रभावता के नियम के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी तरह से टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। लाइक किया करो चैनल को, अधिक से अधिक सब्सक्राइब किया करो, ठीक है ना। अगले नियम जो है पृथक्करण का नियम, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक्स।